हाय एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 28 विविधा शीत पीत्यम अध्याय। इसमें पहला टॉपिक है आहार पाचन का फल। तो आहार पाचन के फल में क्या है? अनेक प्रकार के हितकर, अशीत, पीत, लीड और खादित आहार भेदों का। अब आहार के भेद है इसमें चार: अशीत, पीत, लीड और खादित। ये किन बेसिस पे हैं कि ऐसे आहार, कई आहार होते हैं जिनको अपने खा सकते हैं, कई आहार होते हैं जिनको अपने पी सकते हैं, कई आहार होते हैं जिनको अपने चाट सकते हैं। तो उन बेसिस पे आहार के चार भेद बता रखे हैं: अशीत, पीत, लीड और खादित। आहार भेदों का जब मनुष्य सेवन करते हैं, तो मनुष्य सेवन करता है तो सबसे पहले आपको पता ही है कि अग्नि से उसका पाचन होता है। और अग्नि 3 टाइप की होती है: जठराग्नि, भूताग्नि और धात्वाग्नि। तो सबसे पहले क्या होता है, जठराग्नि में जाता है आहार, फिर उसके बाद में भूताग्नि में, जहाँ पे वो अपने पंच भौतिक जो अग्नि होती है उसके द्वारा अपने अपने अंशों को पचाता है। तो वही चीज़ है, मनुष्य द्वारा सेवन कर लेने पर प्रदीप्त जठराग्नि के बल से सबसे पहले जठराग्नि उस पर काम करेगी, फिर प्रदीप्त जठराग्नि के बल से अपनी अपनी जो पंच भौतिक ऊष्मा है, यानी जो भूताग्नि है, उसके द्वारा उचित रूप में पचता है। फिर ये आहार, जैसे समय कहीं पे भी नहीं रुकता ना, वैसे ये आहार काल की तरह किसी भी धातु में नहीं रुकता। भूताग्नि के बाद कौन सी धात्वाग्नि आती है, तो उसी पे बता रखा है कि यह आहार काल की तरह किसी भी धातु में नहीं रुकता और संपूर्ण धातु में उचित रूप से पचता हुआ सभी धातुओं की ऊष्मा, वायु और स्रोतों वाले संपूर्ण शरीर को उपचय यानी वृद्धि, बल, वर्ण, सुख और आयु से युक्त करता हुआ शारीरिक धातुओं को बढ़ाता है। अब बताना चाहता है बेसिकली आहार शरीर में करता क्या। आहार शरीर की क्या करता है, वृद्धि करता है, बल, वर्ण, सुख और आयु से शरीर को क्या करता है, युक्त करता है और शारीरिक धातुओं को बढ़ाते हैं। और उसकी अगली लाइन है कि शारीरिक धातुओं का ही आहार करती हुई प्रकृति अपनी साम्य अवस्था का अनुवर्तन करती है। मतलब शारीरिक धातुएं जो होती है वो शारीरिक धातुओं का ही आहार करती है। इससे मतलब क्या है कि जैसे जो रक्त धातु है वो रक्त धातु का ही आहार करेगी, मांस धातु जो है वो मांस धातु का ही आहार करेगी, है ना। तो यही बता रहे कि शारीरिक धातु जो होती है वो शारीरिक धातुओं का ही आहार करती है और अपनी साम्यावस्था को बनाए रखती है, उसका अनुवर्तन करती है। अब उसके बाद में आ जाता है आहार का परिणाम व कार्य। आहार जब समुचित रूप से यानी उचित रूप से जब पच जाता है तो जो उसका स्वच्छ भाग होता है, जो अच्छे वाला पार्ट होता है उसको रस कहते हैं और जो मल भाग होता है उसको किट बोलते हैं। इस तरह आहार परिणाम के 2 भाग होते हैं: प्रसाद भाग रस, और मल भाग जो होता है उसे किट कहते हैं। अब जो किट भाग होता है, जो मल वाला पार्ट होता है, वो क्या करता है, मूत्र को बनाता है। पुरुष स्वेद, वात, पित्त, कफ, कान, आँख, नाक, मुख, रोमकूप और जो जनन इंद्रिय होती है, इनका जो मल वाला पार्ट होता है वो किट भाग बनाता है, ठीक है। और ये कुछ अवयव होते हैं उनकी पुष्टि भी करते हैं, जैसे कि केश, दाढ़ी के बाल, रोम, नख आदि अवयवों की भी क्या करता है, पुष्टि करता है, ठीक है। और जो प्रसाद भाग, जो अच्छे वाला पार्ट होता है जिसको अपने आहार रस कहते हैं, तो वो क्या करता है, वो रस से रक्त, जो भी अपनी धातुएं होती हैं, ठीक है, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन धातुओं की पुष्टि करता है, ठीक है। और जो अपनी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनके जो द्रव्य होते हैं, ठीक है, उनकी पुष्टि करता है। और जो भी अपनी जो शारीरिक संधियां होती हैं यानी जो जॉइंट्स होते हैं, उनके आसपास जो होती है ना, जो जॉइंट्स होते हैं उनके, वो टेंडन्स, लिगामेंट, ये सब जो होती है, यानी स्नायु, जो कंडरा होती है और जो कला होती है, इन अवयवों की पुष्टि करते हैं। इनमें जो है इस पैराग्राफ में अपने को बस इतना ही ध्यान रखना है। और आगे जो है ये हितकर आहार विषयक शंका, इस पर कुछ क्वेश्चन नहीं आता तो अपने ये नहीं पढ़ने वाले। उसके बाद सीधा आते हैं जो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है रस आदि जन्य विकार व उसकी चिकित्सा। सबसे पहले अपने पढ़ने जा रहे हैं अब इसमें दुष्ट रसज रोग। दुष्ट रसज रोग मतलब कि अगर रस धातु जो है वो दूषित हो जाते हैं तो उस वजह से अपने को शरीर में क्या रोग देखने को मिल सकते हैं, वो अपने पढ़ने जा रहे हैं। अश्रद्धा च अरुचिश्च आस्य वैरस्यम अरसज्ञता हल्लासो गौरवम तंद्रा स अंगमर्तो ज्वरस्तम पांडुत्वम स्रोतसाम रोध क्लेब्यम साद कृशांगता नाशो अग्नेर यथा कालम वल्य पलितानी च रस प्रदोषजा रोगा। इसमें पहला क्या है, अश्रद्धा। अश्रद्धा से मतलब है कि किसी भी जो भोजन होता है, फूड होता है, उसके लिए मन में रिस्पेक्ट नहीं रहना। जैसे कोई भी फूड है, चाहे अपने को अच्छा लगे या ना लगे, पर अपने लिए उस फूड के प्रति जो होते हैं एक रिस्पेक्ट जनरली होती है, श्रद्धा होती है। बट अब जो है वो भोजन में श्रद्धा का ना होना। और अरुचि, अरुचि से मतलब है कि जो अपने को फूड पसंद भी है, ठीक है,
वो भी अपना खाने का मन नहीं है, ठीक है, तो वो हो जाता है अरुचि। फिर है आस्य विरस्य, मतलब मुख में विरसता का होना। अरसक्यता, अरसक्यता का मतलब है कि कोई भी अपने को रस फील ही नहीं हो रहा, ठीक है, मतलब जीवा में रसों का जीवा से ज्ञान ही ना होना, ठीक है। फिर उसके बाद में है हल्लास। हल्लास में क्या होता है, मुख जी मचलाना वगैरह है ना, या फिर हल्लास से ये भी मतलब होता है कि जैसे मुख में बार बार पानी आना ना, वो भी हल्लास होता है। गौरवम, शरीर में गुरुता है ना। तंद्रा, तंद्रा वो स्टेज होती है जब अपने को नींद आने से पहले वाली स्टेज होती है ना, जैसे क्लास में अपने पढ़ रहे होते हैं तो अपने को बोरिंग लेक्चर होता है तो वैसे ही अपनी झपकी सी लग जाती है ना, तो वो जो होता है वो बेसिकली तंद्रा होती है। अंगमर्द, वो पूरी बॉडी में पेन होना। फिर उसके बाद में है ज्वर, पता ही है आपको, फीवर। तमा, आंखों के आगे अंधेरा आ जाना। पांडुत्वम, पांडु रोग हो जाना। स्रोतसा रोधम, स्रोतसाम रोध, मतलब कि स्रोतस में अवरोध उत्पन्न हो जाना, कोई ऑब्स्ट्रक्शन स्रोतस में उत्पन्न हो जाना, ठीक है। फिर है क्लेबियम, क्लेबियम से मतलब है नपुंसकता। फिर उसके बाद में है साध, साध मतलब अंगों में शिथिलता आ जाना। विषांगता, अंगों में किश्ता उत्पन्न होना। अग्निनाश, ठीक है, और अयथा कालम वल्य फलितानी च, इससे मतलब ये है कि टाइम से पहले ही झुर्रियाँ आ जाना शरीर पे या बालों का पक जाना, ठीक है। ये सभी जो रोग हैं ये दूषित रस से उत्पन्न होने वाले हैं। अब इसको याद रखने के लिए सिंपली अपने देखेंगे, अ से जो नाम स्टार्ट होते हैं ना जिन रोगों का, वो अपने एक साथ याद करेंगे, जिसमें क्या है, अश्रद्धा, अरुचि, आस्य विरस्य, अरसक्यता, अंगमर्द, अग्निनाश और अकाल वलित और फलित, ठीक है। फिर उसके बाद में अपने देखेंगे स से दो हैं, साध और स्रोतरोध, ठीक है। उसके बाद अपने देखेंगे कि ज्वर तो हर कहीं आ ही जाता है, राइट। इसके अलावा गौरव और तंद्रा तो ऐसे याद कर सकते हो कि जो बंदा हैवी है ना, उसको नींद तो आती रहेगी, बेचारा बैठा क्या ही करेगा, ठीक है, शरीर में गुरुता आ रखी है, हैवीनेस आ रखी है, तो नींद तो आएगी। गौरवम, तंद्रा, ठीक है। और ऐसे करके आपको जितने याद रहे थोड़े बहुत याद कर लेना, ठीक है। अब अपने पढ़ने जा रहे हैं रक्त प्रदोष विकार, जिसमें वक्ष्यंते रक्त दोषाचार, कुष्ठ विसर्प पीड़का, रक्तपितम, असगदर, गुद मेड्र, आस्यपाकर्ष, बलिहा, गुलमोथ, विद्रदी, नीलिका, कामला, व्यंग, पिप्लवस, तिल कालका, द्रदुश्च, चरमदलम, श्वित्रम, पामा, कोठ, अस्त्र, मंडम, रक्त प्रदोष जायन्ते। इसमें सबसे पहले बता रखा है कुष्ठ और विसर्प। कुष्ठ और विसर्प ये दोनों स्किन रिलेटेड डिजीज होती हैं, ठीक है। पीड़िका मतलब स्किन पे चकत्ते बन जाना। रक्तपित्त, रक्तपित्त क्या होता है कि मुख, गुदा, मेढ्र कहीं से भी ब्लड का स्त्राव होना, वो बेसिकली है रक्तपित्त है। फिर उसके बाद है रक्त प्रद्रव। रक्त प्रद्रव से मतलब ये स्त्रियों में होता है, इससे मतलब क्या है कि योनि से अगर ब्लड निकल रहा है तो वो रक्त प्रद्रव है। फिर है गुद मेढ्र और मुख का पाक हो जाना, इससे मतलब मुख है ना, तो इनका पाक हो जाना मतलब कि इन पे छाले हो जाना, ठीक है। मुख में अगर छाले भी हो रहे हैं तो वो भी रक्त दूषित हो रखा है, इस वजह से हो रहा है। पलीहा वृद्धि। फिर उसके बाद है गुल्म। गुल्म में आ जाता है कि जहाँ पे भी वात रुकी हुई होती है ना, वो गुल्म होता है, ठीक है, वहाँ पे गुल्म हो जाता है। फिर विद्रदी, विद्रदी मतलब गांठे। नीलिका मतलब नीले कलर के वो चकत्ते बन जाना शरीर पे। फिर है कामला यानी जॉन्डिस। व्यंग मतलब झाइयाँ। पिपलू, पिपलू मस्सा बनता है ना शरीर पे वो। और तिल कालका मतलब तिल कालक जो होता है वो तिल जैसे निशान हो जाना शरीर में। द्रदु, चरमदल, ये और श्वित्रम, ये सभी भी क्या है, स्किन रिलेटेड डिजीज है। श्वित्रम मतलब सफ़ेद कुष्ठ हो जाना। पामा भी और स्किन रिलेटेड डिजीज़ है। कोठ मतलब कि पता ही है अपनों को, चकत्ते वगैरह बन जाना शरीर पे। फिर उसके बाद है रक्तमंडल। रक्तमंडल में क्या है कि लाल रंग के चकत्ते बन जाना। ये सभी जो है ये रक्त प्रदूषित विकार है, ये अपनों को याद रखनी है। इसमें बेसिकली मेन आते हैं सारी स्किन रिलेटेड डिजीज़, जैसे कि कुष्ठ, विसर्प, कोठ, पामा, पिपलू, तिल कालक, द्रदु, चरमदल, नीलका, ये सभी मेनली स्किन रिलेटेड डिजीज़ आती हैं। पाक में 3 आते हैं, पाक में 3 आ जाते हैं, जैसे जिसमें आ जाता है गुद, मेड्र और मुख पाक। तो ऐसे करके थोड़ा बहुत याद रखना कि रक्त में मेन है स्किन रिलेटेड डिजीज़, बाकी पाक आ जाते हैं, पाक में 3 आ जाते हैं। और रक्त से स्टार्ट होने वाली 2-3 डिजीज़ेज़ है, जैसे रक्तपित्त, रक्त प्रद्र और रक्तमंडल। उसके बाद बता रखे हैं कि दुष्ट मासज रोग, जिसमें है श्रेणु मास प्रदोषजन, अधिमास अर्बुदम, कीलम, गल, छालुक, शुंडिके, पुति मास, अलजी, गंड, गंड माला, उपजीविका, विद्यान मास, आश्रयान।
इसमें सबसे पहले आता है अधिमास। अधिमास से तात्पर्य यह है कि मास का बढ़ जाना। अर्बुद, अर्बुद मतलब गांठ। गांठ कैसी गांठ? ट्यूमर जैसे जो गांठ होती है, जैसे कैंसर में हो जाती है, वो अर्बुद है। फिर मास की, फिर उसके बाद में आता है गलशालु। गलशालु का मतलब है कि गले में गांठ उत्पन्न हो जाना। और शुंडी से मतलब गलशंडी, गलशुंडी से मतलब यह है कि गले में स्वेलिंग या सूजन जैसा उत्पन्न होना। फिर है पुतिमास। पुतिमास से मतलब यह है कि मांस का सड़ जाना, ठीक है। फिर है अलजी। अलजी भी मांस से होने वाली चीज़ है। उसके बाद है गंड। गंड में क्या होता है? एक अगर गांठ हो रही है ना तो वो गंड है, ठीक है। और गंडमाला मतलब कि बहुत सारी गांठें होना, है ना, माला की तरह। जैसे माला में काफ़ी सारे मोती होते हैं ना, वैसे ही बहुत सारी गांठें होना, तो वैसे है वो गंडमाला। उपजीविका, उपजीविका से तात्पर्य यह है कि जैसे एपिग्लोटिस होता है ना, वहाँ पे अगर मान लो स्वेलिंग है तो वो जो है उपजीविका में आ जाएगा। ये सभी क्या है? दूषित मांस से होने वाले रोग हैं। अब इन सभी को याद रखना है, ठीक है। तो अपने इसको याद कैसे रखेंगे कि अधिमास, पुतिमास, मास की, ठीक है, ये तीनों एक साथ याद रह जाएंगे। फिर गल शालू, गलशुंडी, ये एक साथ याद रह जाएंगी। फिर गंड, गंडमाला और अलजी और अर्बुद, ये ऐसे करके एक साथ तुम दो दो करके या फिर तीन तीन करके याद करोगे तो इसको इजीली याद कर सकते हो। अब आगे है दुष्ट मेदज रोग, जिसमें है मेदज संश्रास्तु प्रचक्षमहे निंदितानि प्रमेहाणाम पूर्व रूपानी यानी च। इसमें दुष्ट मेदज रोग बता रखे हैं कि जितने भी अष्टनिंदित अध्याय में अपने देखे, जैसे कि अष्टनिंदित में अपने 8 निंदित पुरुष देखे थे, जिसमें था अति हस्व, अति दीर्घ, अति गौर, अति कृष्ण, अलोम, अति लोम और अति स्थूल और अति कृष्ण। ये जो 8 निंदित पुरुष हैं ना, ये सब किस वजह से होते हैं? ये मेद की वजह से होते हैं। और प्रमेह के जो जितने भी पूर्व रूप है वो सभी भी दुष्ट मेद की वजह से ही होते हैं। उसके बाद है अद्य अस्ति दंतो, दंत अस्ति भेद शूलम विवर्णता केश लोम नख शमश्रु दोषाश्च अस्थि प्रदोषजा। ये दुष्ट अस्थि के रोग है। पहला है अध्यस्थि दंतु, मतलब कि अधि हो जाना, मतलब अधिकता हो जाना। किसकी अधिकता हो जाना? अस्थि की अधिकता हो जाना या फिर दंत की। तो अध्यस्थि से मतलब क्या है कि अस्थि के ऊपर एक और हड्डी निकल जाना, मतलब अस्थि के ऊपर अस्थि, मतलब हड्डी के ऊपर हड्डी निकल जाना। अधिदंत, अधिदंत से मतलब क्या है कि दांत के ऊपर दांत निकल जाना, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद में है दंत अस्थि भेद शूलम विवर्णता। अब दांत और अस्थि में क्या? दांत और अस्थि में भेद मतलब दंत भेद, अस्थि भेद। दंत शूल, अस्थि शूल, दंत विवर्णता, अस्थि विवर्णता। शूल मतलब पेन और विवर्णता मतलब उनके कलर में चेंज हो जाना, ठीक है। फिर है अब अस्थि के मल क्या होते हैं? केश, लोम, नख, शमश्रु मतलब ये जो दाढ़ी के बाल होते हैं, है ना, ये सब क्या होते हैं? अस्थि के ही मल होते हैं। तो इनमें अगर कोई भी दोष हो जाना या इनमें कोई भी विकृति हो जाना तो ये सब भी क्या हो जाएंगे? अस्थि दोष में आएंगे, ठीक है। तो इसको याद रखना तो बहुत ईजी है। अधि अस्थि, अधि दंत, अस्थि शूल, दंत शूल, अस्थि भेद, दंत भेद, अस्थि विवर्णता, दंत विवर्णता और उसके जो भी मल हैं उनमें चेंजेस या उनमें विकृति आ जाना, ठीक है। अब आगे अपने पढ़ने जा रहे हैं विकृत मज्जा के रोग। रुक पर्वनाम भ्रमो मूर्छा दर्शनम तमस तथा अरुषाम स्थूल मूलानाम पर्वजानाम च दर्शनम मज्ज प्रदोषत। इसमें बता रखा है विकृत मज्जा के रोग, जिसमें क्या है? रुक पर्वनाम। रुक क्या होता है? रुझा मतलब दर्द, है ना। तो दर्द होना, कहाँ पे दर्द होना? पर्वों में दर्द होना, मतलब जहाँ पे भी वो शरीर के जो जॉइंट्स होते हैं, जो ग्रंथियाँ होती हैं, उनमें पेन होना, ठीक है। भ्रमो, भ्रमो मतलब कि भ्रम होना, चक्कर आना, ठीक है। मूर्छा, उसके बाद में है दर्शनम तमस तथा, दर्शन होना मतलब दिखना, क्या दिखना? तम दिखना मतलब अंधकार का दिखाई देना, वो विकृत मज्जा के रोग हैं। अरुंशा क्या होती है? फुंसियाँ होती हैं। कहाँ पे फुंसियाँ होना? परव में। परव मतलब ये जो जॉइंट्स होते हैं उनमें फुंसियाँ होना। कैसी होना? स्थूल मूल वाली। स्थूल मतलब बड़ी, मूल मतलब रूट। सिंपल सी बात है। तो जॉइंट्स में बड़ी रूट वाली यानी स्थूल मूल वाली फुंसियाँ हो जाना, ये सभी मज्जा विकृति की से होते हैं। इसमें क्या क्या है? पहले तो पर्वों से रिलेटेड है, ठीक है। मज्जा में पर्व से रिलेटेड है। तो पर्व में अगर वेदना हो रही है तो भी मज्जा विकृति है। अगर पर्व में फुंसियाँ हो रही है, कैसी? स्थूल मूल वाली फुंसियाँ हो रही हैं, तो भी वो पर्व से रिलेटेड है। और मज्जा में अपने को मूर्छा, भ्रम, अंधकार आना आंखों में, ये सब दिखेगा, ठीक है। शुक्रस्य दोषात् क्लेब्यम अहर्षणम रोगी वा कलिबम अल्पायु विरूपम वा प्रजायते न चास्य जायते गर्भपद्धति प्रस्त्रव्यत्यपि शुक्रम ही दुष्टम सापत्यम सदारम पादते नरम। अब शुक्र जो दुष्ट शुक्र है ना, वो 3 लोगों को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। पहला, जिसका खुद का शुक्र दूषित है ना, मतलब कि वो पुरुष, ठीक है। और
लेडी को इफेक्ट करता है जिसकी बॉडी में दुष्ट शुक्र गया है, ठीक है, वो पुरुष के द्वारा, और उनकी होने वाली जो संतान है उसको इफेक्ट करता है। उस पुरुष को कैसे इफेक्ट करता है जिसका खुद का शुक्र दूषित है, तो वो पुरुष या तो क्या हो जाता है, नपुंसक, ठीक है, यानी नपुंसकता आ जाती है, या फिर मैथुन करते समय अहर्षणम, मतलब क्या है कि मैथुन करते समय कुछ भी उसमें एक्साइटमेंट नहीं रहना, कुछ भी खुशी नहीं मिलना, कुछ भी उत्साह नहीं रहना, ठीक है। अब अगर मान लो कि वो दुष्ट शुक्र से उनकी संतान हो गई, तो वो संतान हो गई तो वो संतान कैसी होगी, या तो फिर क्लीबम होगी मतलब नपुंसक होगी, ठीक है, या फिर अल्प आयु की होगी, बहुत कम टाइम तक ही जिंदा बचेगी, या फिर वीर रूपम मतलब कि कुरूप होगी, दिखने में सुंदर नहीं होगी, और या तो उनकी संतान ही नहीं होती। संतान नहीं होगी तो वो लेडी को कैसे इफेक्ट करेगा कि लाइक गर्भपात हो जाएगा, ठीक है, अगर मान लो उसने कंसीव कर भी लिया बच्चा तो फिर भी उसका क्या हो जाता है, पात हो जाता है। इस तरह जो दुष्ट शुक्र होता है वो व्यक्ति को, स्त्री को और उनकी जो संतान होती है उन इन तीनों को इफेक्ट करते हैं। अब अपने आगे बढ़ने जा रही है इंद्रिय प्रदोषज रोग, जिसमें है इंद्रियाणी समाश्रित्य प्रगोपयंती यदा मला उपघात उपतापाभ्याम योजयंती इंद्रियाणी ते। इसमें यह है कि इंद्रिय में क्या होता है, बेसिकली वात पित्त कफ जो दोष होते हैं प्रकोपित होकर इंद्रिय में जाके वहाँ पर कुपित हो जाते हैं, और इंद्रिय में दो चीज़ें करते हैं, ठीक है, उपघात और उपताप। अब उपघात और उपताप में क्या डिफरेंस होता है, वो ये है कि उपघात मतलब क्या होता है, इंद्रियों का नाश हो जाना, मतलब पूरा खत्म हो जाना इंद्रिया, ठीक है, जैसे आंखें हैं, आंखों से अपने को पूर्णतः ही दिखाई देना बंद हो गया, अपनी आंखें गई, ठीक है, मतलब इट्स लाइक इंद्रियों का नाश हो जाना, ठीक है। और उपताप, उपताप से मतलब क्या है कि इंद्रियों में कुछ विकृति आ जाना, जैसे कि अपने को सही से दिखाई नहीं दे रहा, मतलब ब्लर दिख रहा है ना, तो वो बेसिकली क्या हो गया, उपताप हो गया, मतलब इंद्रियों में विकृति आ जाना, ठीक है। नेक्स्ट है स्नायो सिरा कंड्राभ्यो दुष्टा क्लिश्नन्ति मानवम स्तंभ संकोच खल्ली भी ग्रंथि संफूरन सुप्ति भी। इसमें क्या है, स्नायु आदि के दोषज रोग बता रखे हैं, जिसमें क्या बता रखे हैं, स्नायु मतलब कि लिगामेंट, सिरा मतलब वेसल्स जो होती हैं, कंडरा मतलब जो टेंडन्स होते हैं, इनमें ये अगर वात आदि दोष से कुपित हो जाते हैं तो क्या होता है, स्तंभ, स्तंभ मतलब क्या होती है, जकड़ाहट, यानी स्टिफनेस आ जाना। अब जकड़ाहट आ जाएगी तो बेसिकली क्या होगा, जो जॉइंट्स होते हैं वो अच्छे से मूव नहीं कर पाएंगे अगर इन सभी में जकड़ाहट आ जाएगी तो। संकोच मतलब खिंचाव हो जाना, खल्ली मतलब एंठन या कॉन्ट्रैक्शंस होता है ना, ग्रंथि मतलब गांठ, संफूरन मतलब पल्सेशन जैसा फील होना, उसके बाद में सुप्ति, सुप्ति मतलब शून्यता, शून्यता मतलब सुन्न हो जाना, वहाँ पे अपने को कुछ फील ही नहीं हो रहा। ये सभी स्नायु आदि दोषज रोग हैं। मलगत दोषज रोग मलाना आश्रित्य कुपिता भेद शोष प्रदूषणम दोषा मलानाम कुर्वन्ति संगोत्सर्गाव तीव्र। मलगत दोषज रोग में क्या है कि मलों में अगर वात आदि दोष होते हैं, वो कुपित होते हैं, तो वो क्या करते हैं, मलों का भेदन, शोषण और उन्हें दूषित कर देते हैं। दूषित से मतलब क्या है कि उनके कलर में या फिर उनकी जो गंध होती है उनमें कुछ चेंजेस हो जाना, ठीक है। और दोषा मलानाम कुर्वन्ति संग, संग क्या होता है, संगो मतलब क्या है कि मलों में या तो मलों की रुकावट हो जाती है या फिर उनकी अति प्रवृत्ति हो जाती है, यानी मल जो होते हैं वो अपनी जो निश्चित मात्रा होती है उससे ज़्यादा निकलने लग जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या बता रखा है, अहित अशीत आदि के गुण बता रखे हैं। इसमें कुछ नहीं है, जो इसमें ये बता रखा है कि अपने अहितकर आहार का सेवन करते हैं। अहितकर आहार, आहार 4 टाइप का होता है ना, आपने पहले ही पढ़ रखा है, अशीत, पीत, लीड और खादित, है ना। तो अपने अगर अहितकर, अशीत, पीत, लीड, खादित यानी आहार का सेवन करते हैं तो ऊपर जब भी डिसीज़ बता रखी है वो सब डिसीज़ हो जाती हैं, ठीक है। और यदि अब जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसको हितकर आहार का सेवन करना चाहिए, अगर वो हितकर आहार का सेवन करता है तो उसे कोई भी रोग नहीं होता है, बस यही बता रखे हैं। फिर इसके बाद रसज रोग, अब इनकी चिकित्सा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो अपनों को भी देखनी है। रसज रोगों की चिकित्सा में क्या है, रसज अगर रोग हैं तो उनकी चिकित्सा लंघन के द्वारा। रक्तज रोग जो रोग है उनकी विधि शोणित अध्याय में बता रखी है, जिसमें क्या बता रखा था, रक्त पित्त शामक औषध, विरेचन, उपवास और इसके साथ साथ रक्त मोक्षण, ये सब करना चाहिए। फिर है मासज रोगों की चिकित्सा। मासज रोगों की चिकित्सा में है शस्त्र, क्षार और अग्निकरण। और मेदज जो रोग है उसकी चिकित्सा अष्टनिंदित अध्याय में बता रखी है, जिस जहाँ पे अति स्थूल की चिकित्सा बता रखी है और अति कृश इनकी चिकित्सा बता रखी है, वो सब उस अध्याय में बता रखी है। फिर अस्थिगत अगर रोग हैं तो उनमें पंचकर्म कराना चाहिए, और इसमें पंचकर्म में भी मेनली क्या कराना चाहिए, बस्तियाँ करानी चाहिए, ठीक है। और तिक्त वर्ग से सिद्ध किए हुए दूध और घी का
प्रयोग करना चाहिए। मज्जा और शुक्र की जो चिकित्सा है वो सेम है। इसमें क्या है, मधुर और तिक्त अन्न खाना चाहिए और मैथुन व्यायाम और उचित काल में यानी वसंत में वमन और शरद में विरेचन, ये सब करवाना चाहिए। ठीक है। फिर इंद्रिय रोगों की चिकित्सा में क्या बता रखा है, इंद्रिय रोगों की चिकित्सा त्रिमर्मी अध्याय में बता रखी है और स्नायु सेरा कंडरों में होने वाले जो रोग है उनकी चिकित्सा और वात रोगों की जो चिकित्सा है उसमें बताई जाएगी, आगे अपने पढ़ेंगे ये सब चीज़ें। और मलज रोगों की चिकित्सा नववेगान धारणीय जो अध्याय है उसमें बता रखा है, जैसे उसमें जो मूत्र वेग जो है उसमें वो स्वेद अभ्यंग अवगाहन और पुरुष में भी स्वेद अभ्यंग अवगाहन, इसके अलावा परमार्थी अन्नपान, ये सब जो चिकित्सा है वो मलज रोगों की चिकित्सा नववेगान धारणीय जो अध्याय है उसमें बता रखा है। ये सब जो चिकित्सा है इनको भी याद करना इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन आता है, अगर मान लो 5 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो रक्तज रोग और उनकी चिकित्सा लिखो, मासज रोग और उनकी चिकित्सा लिखो, तो ऐसे क्वेश्चन इनमें फ्रेम होते हैं। तो ये सब चीज़ें याद करनी इंपॉर्टेंट है। अब अपने पढ़ने वाले हैं आगे कोष्ठ से शाखा और शाखा से कोष्ठ में दोषों के गमन के कारण। ठीक है, पहले तो समझो कोष्ठ क्या होता है। कोष्ठ में क्या आता है, बेसिकली जो अपने कोष्ठांग जैसे अमाशय, पक्वाशय, यकृत, फलीहा, ये जहाँ पे रहते हैं वो कोष्ठ होता है। ठीक है, और मेनली जो दोष होते हैं वो सबसे पहले जो प्रकोपित होते हैं उनका प्रदूषित होने का जो स्थान होता है वो मेनली कोष्ठी होता है। ठीक है, शाखा, शाखा में क्या आता है, अपने जंघा और जो अपनी आम होती है, ठीक है, वो आ जाता है। और इसके अलावा जो धातुएं होती हैं वो सभी धातुएं जो होती हैं रस, रक्त, मांस, मेदस्थी, मज्जा, शुक्र, ये सभी जो धातुएं होती है शाखा में आती हैं। ठीक है, तो दोष कोष्ठ से शाखा में क्यों जा रहे, इसके 4 रीज़न है। ठीक है, उसमें पहला रीज़न है व्यायाम। अगर मान लो दोष पहले ही कोष्ठ में प्रकोपित हो रखे हैं और उस टाइम पे अपने बहुत अधिक व्यायाम कर रहे हैं तो दोष जो है वो कोष्ठ से शाखा में गमन कर जाते हैं। दूसरा रीज़न है हीट, मतलब ऊष्मा की तीक्ष्णता से। तीसरा रीज़न है अहितकर आहार विहार का सेवन करने से। फोर्थ रीज़न है वायु की अतिशीघ्र गति से दोष। अब पता ही है, सीधी सी बात है, पित्त और कफ जो दोष होते हैं उनको पंगु भी कहा जाता है। पंगु क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो खुद से मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो उनको वायु चाहिए होती है मूवमेंट के लिए। तो अगर वायु जो होती है वो बहुत अधिक शीघ्र, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से ऐसे गति करती है तो उस वजह से भी जो दोष होते हैं वो कोष्ठ से शाखा में चले जाते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है दोषों का शाखा से कोष्ठ में जाने का कारण। अब एक तो रीज़न ये हो सकता है वृद्धा, मतलब कि दोष जो है वो बहुत अधिक अमाउंट में बढ़ चुके हो। विषंदनाद, मतलब कि दोषों की जो फ्लूइडिटी है वो इंक्रीज हो रखी है जिससे दोष जो है वो शाखा से कोष्ठ में जा रहे हैं। तीसरा रीज़न है पाकात, मतलब दोषों का पाचन हो रखा है। ठीक है, ये दर्शाता है कि रोग जो है वो धीरे धीरे सही हो रहा है। ठीक है, स्रोतों मुख विशोधनात्, मतलब कि स्रोतों के मुख का शोधन हो जाने से भी ऐसा होता है। और उसके बाद में 5वां रीज़न जो है वह वायुश्च निग्रहात्, मतलब वायु के कंट्रोल से भी क्या हो जाता है कि दोष जो है वो शाखा से कोष्ठ में जाने लगते हैं। नेक्स्ट है स्वस्थ और रोगियों के लिए लाभकर विधि। ये कुछ नहीं, अपने को जो स्ट्रेट आउट करनी है चीज़ें कि सुख की अभिलाषा करने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वो रोग को उत्पन्न ही ना होने लगे दे, है ना। और इन एनी केस अगर मान लो रोग उत्पन्न हो भी गए हैं तो उसमें क्या है, उसकी शांति के लिए जो उपाय बताए गए हैं वो काम अपने को करना चाहिए। ठीक है, और भी बता रखा है कि सभी प्राणियों की सभी प्रवृत्ति या सभी जो कार्य होते हैं वो सुख के लिए होते हैं। ऑफकोर्स कोई भी पर्सन कोई भी कार्य करता है वो सुख के लिए करता है, दुख तो किसी ही चाहिए, है ना। पर जो मनुष्य ज्ञान पूर्वक, है ना, कार्य करता है तो वो सुख कर मार्ग पे में रहता है। मतलब कोई जो व्यक्ति जो है जिसको ज्ञान पूर्वक कार्य करता है, मतलब कि पूरा ऐसे नॉलेज के साथ अगर कोई कार्य करता है तो वो सुखी होगा, है ना। और कोई किसी को कोई चीज़ पता है नहीं, ऐसे ही अज्ञान पूर्वक कार्य करा जा रहा है तो वो दुख का भागी होता है। फिर उसके बाद विद्वान और मूर्ख में अंतर बताया है कि परीक्षक मनुष्य हितकर और अहितकर कार्यों की परीक्षा करके जो हितकर कार्य होते हैं वही करते हैं। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो विद्वान पुरुष होता है यानी जो परीक्षक मनुष्य होता है वो क्या करता है, पहले देख लेता है हितकर कौन सा, मतलब कि कौन सा अच्छा कार्य है और कौन सा बुरा कार्य है। ये इसकी परीक्षा करके ही जो है वो हितकर कार्य, मतलब जो उसके लिए अच्छा कार्य है वो कार्य करता है। ठीक है, जिन लौकिक मनुष्य की आत्मा रज और तम गुण से आच्छादित रहती है, मतलब कि ऐसा मनुष्य जिसकी जो आत्मा है वो रज और तम गुण से युक्त रहती है, वे तत्काल प्रिय लगने वाले कार्य को करते हैं। मतलब उस टाइम पे जो उसको अच्छा लग रहा होता है ना काम वो करते हैं। जैसे अपने ही एग्जांपल ले ले कि जैसे अपनों को एग्ज़ाम आ रहे हैं, अपनों को पढ़ना चाहिए, बट उस टाइम पे अपने को तत्काल, मतलब उसी टाइम पे अपनों को कौन सा फ़ोन चलाने का मन करने लग जाता है। ठीक है, वो वाला काम अपने को प्रिय लग रहा है तो वो बेसिकली क्या है, मूर्ख की निशानी है।
अब जो अगला टॉपिक है परीक्षक मनुष्य का गुण, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये अपनों को याद भी करना है कि परीक्षक मनुष्य के कितने गुण बता रखे हैं, 9 गुण बता रखे हैं, जिसमें क्या है शास्त्र का अभ्यास। जो परीक्षक मनुष्य है उसे शास्त्र का अभ्यास करा हुआ होना चाहिए, सद असद विवेकनी बुद्धि होनी चाहिए उसमें, ठीक है। स्मरण शक्ति उसकी अच्छी होनी चाहिए, कार्य में दक्षता मतलब परफेक्शन होना चाहिए, धारणा शक्ति उसमें होनी चाहिए, हितकर वस्तुओं का सेवन, वाणी की शुद्धता, शांति, धीरता। धीरता मतलब धैर्य। ये 9 गुण जो होते हैं परीक्षक मनुष्य में रहते हैं, ठीक है। ये चीज़ अपने को याद रखनी है, परीक्षक मनुष्य के गुण सीधा पूछे जाते हैं तो उसमें 9 गुण है। अब इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं उसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये नहीं भी पढ़ेंगे तो भी अपना काम चल जाएगा। इसी के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।